अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अगले कुछ दिनों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत करेंगे। इस बात की जानकारी एक रोज पहले खुद बाइडेन की तरफ से दी गई और यह दावा किया गया कि फोन कॉल पर बाइडेन शी जिनपिंग से जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनमें सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन युद्ध होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन के लिए अमेरिका का यह बदला रुख अचानक क्यों सामने आया? अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से वो चीन को मनाने में जुट गया? क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही रूस का समर्थन करने की वजह से अमेरिका चीन पर भड़का हुआ है। इसके अलावा ताइवान के मुद्दे पर भी चीन और अमेरिका के बीच तनातनी अरसे से चल रही है। लेकिन इन सबके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में वो शी जिनपिंग को कॉल करेंगे। और उनकी इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि यूक्रेन में छिड़ी जंग के पहले दिन से ही शी जिनपिंग पुतिन के साथ खड़े हैं। ताइवान के मुद्दे पर तो चीन कई बार अमेरिका को आंखें दिखा चुका है, लेकिन इसके बाद भी बाइडेन शी जिनपिंग से बात करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो दोनों नेताओं के बीच ये फोन कॉल करीब 5 महीने के बाद होगी। मतलब ये कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दोनों नेताओं के बीच न तो कोई मुलाकात हुई और न ही कोई बातचीत। लेकिन अब बाइडेन ने पहल करते हुए शी जिनपिंग को फोन करने की बात कह दी। I think I'll be talking to President Xi within the next 10 days. इससे पहले बाइडेन ने मई के महीने में ये चेतावनी दी थी कि अगर चीन ने ताइवान को अपनी सीमा में मिलाने की कोशिश की तो अमेरिका उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। बाइडेन के इस बयान के बाद सिंगापुर में अमेरिका और चीन के रक्षा प्रमुखों की मुलाकात हुई थी। मगर बाइडेन के इस बयान की वजह से दोनों नेताओं की मुलाकात में तल्खी दिखाई दी थी। इसके बाद चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका पर अपने रुख को बदलने और ताइवान रिलेशंस एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत बाइडेन प्रशासन को चीन के लिए बनी अमेरिकी नीति के बारे में सारी जानकारी देनी होती है। लेकिन चीन का आरोप है कि अमेरिका ने कई मौकों पर ताइवान रिलेशंस एक्ट का उल्लंघन किया। यही नहीं, चीन ने अमेरिका पर ताइवान के समर्थन से वन चाइना नीति को कमजोर करने का भी आरोप लगाया था। दोनों देशों के बीच खटास तब और बढ़ गई थी जब अप्रैल में अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसी दौरान पेलोसी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद उनका दौरा टल गया था। लेकिन अब पेलोसी के ताइवान दौरे पर बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया। I think that the military thinks it's not a good idea right now. बाइडेन के इस बयान का सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा अब नहीं होगा, क्योंकि दावा है कि पेलोसी के ताइवान दौरे पर जाने के ऐलान के बाद चीन तिलमिला गया था और उसने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। उस दौरान चीन ने अमेरिका पर उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने का भी आरोप लगाया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद ये बात कह रहे हैं कि वो अगले 10 दिन में शी जिनपिंग को कॉल करेंगे। अमेरिका के इस बदले रुख के पीछे कई कारण हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह अमेरिका में आसमान छूती महंगाई है। असल में यूक्रेन जंग में रूस का समर्थन करने की वजह से अमेरिका चीन पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। शी जिनपिंग को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका ने चीन से कारोबार भी कम कर दिया, जिसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि शी जिनपिंग को मनाने के लिए अमेरिका चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों में भी छूट दे सकता है। मतलब ये कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका चीन की चाल के आगे पस्त होता दिख रहा है।